अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडमिशन वाले उस्ताद चैनल में खुशामदीद। इससे पहले पीएमडीसी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एडमिशन 2020 के एमडी कैट और एमबीबीएस बीडीएस के सारे एडमिशन्स के रेगुलेशंस जारी किए थे और पीएमडीसी ख़त्म हो गई। उसके बाद पीएमसी आई और पीएमसी ने एक नोटिफिकेशन इससे पहले जारी किया था और अब पीएमसी ने सारा एडमिशन रेगुलेशंस 2020-2021 डिटेल्ड जारी कर दिया है। उसकी सारी डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो थोड़ा मैं जल्दी आपको बताऊंगा, पहले नोटिफिकेशन में जो डिस्कस हो चुके हैं, और जो नए पॉइंट्स हैं वो थोड़े आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रेगुलेशन जो हैं प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए ये इसमें डिटेल है। और एनी स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन मेडिकल और डेंटल कॉलेज शैल मैंडेटली बी रिक्वायर्ड टू हैव पास्ड एमडी कैट एग्जामिनेशन। ये पिछली भी नोटिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि एमडी कैट पास करना पब्लिक में या प्राइवेट में दोनों के लिए कंपलसरी है। प्राइवेट में भी आपने लेना है तो 60% मार्क्स जो है आप 60% पास क्राइटेरिया रखा गया है, तो इतने परसेंट आप अपने मार्क्स लेकर पास ज़रूर करना है एमडी कैट को एडमिशन लेने के लिए। इसके ये एक्सप्लेन मैं बार बार इसलिए करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर रहे होते हैं कि सर क्या एमडी कैट के बगैर हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो अब 100% आपका एडमिशन नहीं होगा एमडी कैट के बगैर, और इवन आपका 60% से बिलो अगर आप सिक्योर करते हैं तब भी नहीं होगा। तो 60% तमाम जो प्राइवेट कॉलेजेस में लेना चाहते हैं तो आपने ज़रूर सिक्योर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एडमिशंस टू पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शैल बी कंडक्टेड बिफोर 15 फरवरी। इसमें क्लासेस का लिखा गया कि जनवरी से स्टार्ट होंगी तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो लिस्ट रिमेनिंग रहती होंगी, जो वैकेंट सीट्स होंगी वो फिल होती रहेंगी साथ साथ, और यही पिछले सालों में प्रोसीजर होता रहा। इसके बाद जो है जो कॉलेजेस होंगे वो पीएमसी को लिस्ट फॉरवर्ड करेंगे आफ्टर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, और जो पीएमसी है वो स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करेगी विद इन 14 डेज। इससे इतना आपका रिलेशन नहीं, अभी आप जो अप्लाई क्राइटेरिया लेवल पे हैं तो ये बाद की बातें। तो इसके बाद जो सारी ये आप एडमिशन ले लेंगे और ट्रांसफ़र वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये सारी वो डिटेल्स हैं। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे, आगे नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसमें नेक्स्ट ये सारी बेसिक ही डिटेल है, ये आफ्टर सिलेक्शन के आपका ये ट्रांसफ़र होगा, स्टूडेंट कोई कॉलेज छोड़ता है, और ये सारी चीज़ें इस तरह की डिटेल्स हैं। इसी वजह से ये आपके इतने काम की नहीं है अभी इस लेवल पर, आगे जाके आपको ये समझ आ रही है, इसलिए मैं इनको सारा डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा। इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट के सेपरेट पॉइंट्स दिए गए हैं एडमिशन के हवाले से। तो सबसे पहले तो पब्लिक कॉलेजेस के हवाले से मेरिट फार्मूला जो है 50% वेटेज जो है एमडी कैट की है, 50% जो है एफएससी की है, और उसके बाद आल जो नेशनल एमडी कैट है वो पीएमसी कंडक्ट कराएगी, और अभी तक कहा है कि पीएमसी जो है नम से नेशनल एमडी कैट कंडक्ट करवाएगी। तो नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी तो वो भी आपसे शेयर की जाएगी। तो पीएमसी कंडक्ट करवाएगी, नेशनल एमडी कैट जिससे भी करवाती है वो एक अलहदा डिबेट है। तो एडमिशन जो है प्रोविंशियल लेवल पे एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ ही करेंगी, जैसे पंजाब में यूएचएस और दूसरी सिंध में जो है अपोज कर रही है, तो वो अपने एडमिशन जो है इसी तरह अपोज करते रहे, तो अपने एडमिशन पीएमसी के अंडर नहीं आएंगे, वो खुद ही करेंगे। तो वो सारे अपडेट्स जैसे जैसे आगे प्रोसीड ऑन करेंगे वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो प्रोविंशियल लेवल पे जो है गवर्नमेंट के एडमिशन्स होंगे, जो पंजाब का उसका अलहदा मेरिट बनेगा, बाकी प्रोविंसेस का अलहदा बनेगा। अपने अपने प्रोविंस की जो प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो जो है इसको कर रही होंगी रेगुलेट। इसके बाद कोटा होता है प्रोविंशियल लेवल पे, जो पंजाब में दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होता है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा थोड़ी थोड़ी सीट्स होते हैं, 5-5, 10-10। तो इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे, जिस तरह अभी आपने नम्स के लिए अप्लाई किया होगा, ईटा के लिए अप्लाई किया होगा, तो इसी तरह आप आगे जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वहाँ सारी कैटेगरी शो हो रही होती हैं, ओपन मेरिट, इसके अलावा जो इस डिस्ट्रिक्ट के हैं या स्पेशल कैटेगरी हैं, कोई आपको मेडिकल इशू है, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। तो उस वक्त जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे सारी वहाँ पे शो हो रही होंगी, उसमें आपको कोई इशू नहीं, आप सिलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे जब फॉर्म ओपन होगा उसमें आपको एक्सप्लेन भी करेंगे फॉर्म फिल करते हुए कि ये कैटेगरीज हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अभी आपको समझ भी नहीं आएगी, ये काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज की डिटेल है, उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद जो एडमिशन्स हैं पब्लिक कॉलेजेस में 31 दिसंबर से पहले जो है कंप्लीट किए जाएंगे। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन्स के हवाले से है कि आगा खान और नम्स जो है अपने टेस्ट जो है
खुद कंडक्ट करवा सकती हैं और जो उसी अपने पैटर्न पे करवा रही हैं जो पहले अनाउंस किया गया है। नम जो है 11 अक्टूबर को हो रहा है। आगा खान यूनिवर्सिटी ने भी जो अपना क्राइटेरिया ऑलरेडी अनाउंस किया गया उसी बेस पर होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि इसमें जो कॉलेजेस इसके अलावा हैं नम्स और AKU के अलावा उनके जो है यहाँ दिया गया कि सेंट्रलाइज PMC थ्रू अ सेंट्रलाइज नेशनल सिस्टम के PMC जो है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन करेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इन दो के अलावा। तो ये आगे कैसे चलते हैं ये एक मुझे नहीं पता, एक इंटरव्यू था, वो प्रेसिडेंट हैं जो भी हैं PMC के, उनका एक इंटरव्यू था। मैं काफ़ी ज़्यादा आजकल बिजी होता हूँ तो अपडेट्स कम ही देख रहा होता हूँ। तो वो जो भी थे वो कह रहे थे कि मतलब एडमिशन जो है प्राइवेट कॉलेजेस को खुद अख्तियार दिया जाएगा कि वो अपना क्राइटेरिया सेट करें। तो वो एक डिफरेंट बात कर रहे थे। लेकिन ये नोटिफिकेशन पिछला भी जो आया था ये भी आया है, इसमें जो है सेंट्रलाइज्ड नेशनल सिस्टम का कहा जा रहा है कि मतलब तमाम जो है एक ही जगह आप अप्लाई कर रहे होंगे और मेरिट जो है तमाम जो एडमिशन्स हैं वो मेरिट पर हो रहे होंगे। तो इसमें जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम होगा इसकी कमेटी होगी, एडमिशन्स कमेटी, और इसमें 3 मेंबर्स होंगे काउंसिल के नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम होगा, मतलब हर कोई कॉलेज अपना खुद नहीं कर रहा होगा। अगर इसी तरह अगर इम्प्लीमेंट होता है सेंट्रलाइज तो फिर जो है कॉलेजेस जो है पहले स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं डोनेशंस वगैरह और मेरिट पर प्रॉपर एडमिशन्स नहीं होते। तो इस तरह अगर हुआ तो फिर सेंट्रलाइज एडमिशन तो मेरिट पर प्रॉपर एडमिशन्स होंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन शैल इनवाइट एप्लीकेशंस ऑन अ नेशनल लेवल फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे जो है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो एप्लीकेशन रिसीव करेगी स्टूडेंट से PMC MD-CAT के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद। और स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन 15 डेज, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर MD-CAT के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने एप्लीकेशन जमा करानी है। और वो भी आगे आपने परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें आगे आती जाएंगी। तो वो साथ साथ जिस तरह आपको अभी तक बताई जा रही हैं वो आगे भी सारी आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो सारे अपडेट्स हैं आपको मिलें। तो नेक्स्ट इसमें provided a students may apply for admission to private colleges having also applied for जो गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया होगा जिन्होंने वो भी प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद पहले ये होता था कि हर जो UHS पंजाब की एडमिशन्स कर रही होती पंजाब डोमिसल स्टूडेंट्स के दूसरे डोमिसल स्टूडेंट्स के। तो यहाँ जो दिया गया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, मतलब डोमिसल की रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मतलब आप सिंध में अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वाले पंजाब में कर सकते हैं। लेकिन आगे एक स्टेटमेंट मेंशन की गई है कि इफ़ रेस्ट्रिक्शन इज़ इम्पोज्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि मतलब वो अपने प्रोविंस के सिर्फ डोमिसल के स्टूडेंट्स के एडमिशन करेंगे। और यही मुझे लगता है होगा कि जैसे सिंध ने अभी अपोज किया हुआ है, सिंध कहेगा कि हमने सिर्फ जो है सिंध के डोमिसल स्टूडेंट्स के एडमिशन करने हैं प्राइवेट कॉलेज में। इसी तरह पंजाब भी में भी कहे हम पंजाब के करेंगे। तो ये अख्तियार दे दिया है PMC ने कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू अ प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज सेल्फ प्रोवाइड इन देयर एप्लीकेशन अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। एप्लीकेशन में आप सारी एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे कि नंबर 1 में आपकी ये प्रायोरिटी है, नंबर 2 पे ये। और पिछले साल ये हुआ थी कि 3 लिस्ट का इख्तियार दिया गया था स्टूडेंट्स को कि 3 सिर्फ सबमिट करा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए और प्रॉपर एडमिशन्स नहीं हो। तो इस साल सारी टोटल जितने कॉलेज होंगे उतनी आप लिस्ट वगैरह दे सकेंगे। पहले नंबर पे लाहौर के कॉलेज, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, नंबर 1 पे आपने इस पे लेना है, नंबर 2 में इसमें लेना है, नंबर 3 पे इसमें मेरिट बनता है तो इसमें लेना है। तो वो अप्लाई के दौरान भी आपको बता रहे होंगे कैसे आपने फिल करना है। इसके बाद जो अप्लाई क्राइटेरिया इसका मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो भी पब्लिक की तरह 50% जो है MD-CAT और 50% जो है FSC की बेस पर बनेगी। इसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 1 जनवरी को नेशनल मेरिट लिस्ट लगाएगी प्राइवेट कॉलेज, मतलब पूरे पाकिस्तान लेवल पे में भी प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट लगाए। और इसके बाद जो है 65% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। PMDC ने भी यही अनाउंस किया था और PMC ने भी इसको वही मेंटेन किया है कि 65%
FSC में मार्क्स हों और स्टूडेंट ने MD कैट पास किया हो तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकेंगे। इसमें अब 65 से बिलो हैं आप तो नहीं अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज एडमिशन जब हो रहे होंगे तो उसमें कोई पैसे दे के और इस तरह के डोनेशन दे के इस तरह सिफारिशें वगैरह बहुत रेयर चांस है कि चलें, और 64 वाले 63 वाले कोई इस तरह उल्टे सीधे तरीके आजमा सकें, क्योंकि स्ट्रिक्ट जो है मेरिट पर इस बार लग रहा है कि एडमिशन्स होंगे और 65 से बिलो वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके बाद फर्स्ट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट, और इसमें कहा गया कि पहले ये होता था कि टाइम दे दिया जाता था 15 दिन का, कि 15 दिन बाद आप जो है 15 दिन बाद सेकंड लिस्ट लगेगी और स्टूडेंट्स उसमें कुछ नहीं टकराते तो काफ़ी लेट एडमिशन्स होते। तो इस बार PMC ने कहा है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर लिस्ट लगने के आपने 2 लाख फ़ी जो है PMC के बैंक में डिपॉजिट करानी है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स के पास सारी फ़ी अरेंज नहीं होता तो लिस्ट के लिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए टाइम दिया जाता है उन्हें कि अब इतनी डेट तक करा सकते हैं, लेकिन एडमिशन कंफर्मेशन पेमेंट जो है 2 लाख PMC के अकाउंट में 7 दिन के अंदर अंदर करनी है, ताकि कोई इशू हो तो कोई स्टूडेंट अगर नहीं करवाता तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स को लिस्ट में इंक्लूड किया जाए और एडमिशन प्रोसेस जो है जल्दी किया जाए, जो कि लास्ट ईयर जो है काफ़ी लैकिंग हुई तो बहुत लेट हुआ था, बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। तो ये PMC अभी तक जो है, बाकी जो भी PMC का डिसीजन है वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है कि PMC जो है PMD से काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा रही है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत जल्दी इसने अनाउंस कर दिए और एडमिशन के वाले से भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो गलत डिसीजन है उन पे मैं नहीं बात कर रहा, ये जो एक अच्छा पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद इसी तरह लिस्ट वगैरह लगती जाएंगी और 7 डेज़ का टाइम वगैरह, और फिर आप जब 7 डेज़ के बाद जो भी फर्स्ट लिस्ट का डेट होगी उस डेट तक अगर आपने फ़ी जमा ना कराई रिमेनिंग भी, तो आपका तब भी जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये थी प्राइवेट कॉलेजेस के वाले से, इसके 65% वाले अप्लाई कर सकते हैं और MD कैट पास करना लाजमी है, और फ़ी के वाले से नेक्स्ट आ जाता है। इसमें लिखा गया है कि अब ये इशू है यहाँ पे थोड़ा सा कि उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को थोड़ी सी यहाँ पर डील दे दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ी डिसाइड कर सकें। यहाँ पर PMDC ने कहा था कि 9.5 लाख फ़ी, आपसे पिछला नोटिफिकेशन भी डिस्कस किया था, तो PMDC ने कहा था कि 9.5 लाख फ़ी होगी जो नया नोटिफिकेशन है इंक्लूडिंग हॉस्टल। तो उसमें PMDC ने खुद ही अनाउंस कर दी थी कि ये फ़ी होगी, तमाम कॉलेजेस यही लेंगे, लेकिन PMC ने अनाउंस किया कि जो कॉलेजेस हैं वो खुद जो है अपनी फ़ी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ट्यूशन फ़ी और एडमिशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और फिर जो है PMC जो है इसमें ऑब्जर्व करेगी कॉलेजेस का स्ट्रक्चर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, देखेगी कि वो इस कैपेबल हैं इतनी फ़ी, और इसको थोड़ा सा रेगुलेट कर रही होगी। PMC के मैक्सिमम चार्जेस नोटिफाइड बाय कमीशन जो करेगी कि उससे ज़्यादा कोई एक्सीड ना करे। इसमें ये भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल जो है डील दे दी गई है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कि 20-20 लाख ले रहे हैं कॉलेजेस, और ये भी बिल्कुल नहीं किया गया कि जो है एक अच्छी जो फ़ी होनी चाहिए उसको फिक्स भी नहीं किया PMC ने। तो थोड़ा बहुत इख्तियार PMC ने कॉलेजेस को दे दिया कि वो खुद जो है अपनी फ़ी डिसाइड करेंगे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आपको बता रहा हूँ कि ये विल प्रोवाइड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे इख्तियार नज़र आ रहा है कि कॉलेजेस को दिया जा रहा है, वही फ़ी डिसाइड करके PMC को सेंड करेंगे, वो अप्रूव करेगी। तो इसमें नेक्स्ट कोई अपडेट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होती रहती हैं, जब आगे इम्प्लीमेंट होते हैं रूल्स तो उसमें भी वेरिएशन वगैरह आती हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसमें the Pakistan Medical Commission shall review the maximum charges as proposed by each college within 7 days। जो भी कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, क्वालिटी, जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगी कि इतनी फ़ी जो है इन्होंने हमें सेंड की है तो क्या इस कैपेबल है, तो वो भी फिर किस लेवल पे देखते हैं, कितनी फ़ी कॉलेज सेंड करते हैं, क्या मामलात होते हैं, वो बात की अब बात है। और इसके बाद फाइनल डिटरमाइंड फ़ी फॉर 2021 for each medical and dental college shall be notified by the commission। ये भी पता नहीं नोटिफाई करेगी कमीशन वो इंडिविजुअल कॉलेजेस की फ़ी या तमाम जो कॉलेजेस हैं उनकी इकट्ठी जो है फ़ी अनाउंस करेगी बाद में। तो वो अभी देखते हैं जैसे मामला जो है आगे प्रोसीड ऑन करते हैं। द ट्यूशन फ़ी ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू द कॉलेज प्रायर टू सितंबर 2020 shall not be increased by more than 5% per annum। देखिए अब पिछले जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उनके हवाले से भी ये अब इशू क्रिएट कर दिया PMC ने कि पहले ये था कि उनकी 9.5 लाख अभी तक फिक्स है फ़ी, वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते।
तो पहले कुछ कॉलेज इंक्रीज़ कर रहे थे अपने अकॉर्डिंग, तो उस पर PMDC ने एक्शन भी लिया था। तो अब ये PMC ने खुद इख्तियार दे दिया कि कॉलेज जो है 5% फ़ी जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस मामले में प्राइवेट कॉलेज को फेवर करने के हवाले से PMC के काफ़ी डिसीजंस आ रहे हैं, और ये काफ़ी इस पर डिस्कशन डिबेट चल रही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो ओनर्स हैं वो इस तरह उनका ये रोल है सारा। तो वो अभी हम डिबेट डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये सारा जो नोटिफिकेशन था वो आपसे डिस्कस किया। इस हवाले से नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी इस चैनल पे आपसे शेयर की जाएगी। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।